Hello everyone, I am Inarmu, lecturer in Information Technology from Government Polytechnic Brahmapuri. In this video, we will see the experiment number 5 of web page designing using HTML. Before that, we will see what is list in HTML. Okay. So CO covered in this practical is use list tag to present content on web page. So list means used to create a well structured and easy to maintain document. It is group of related piece of information and clearly associated with each other which are more accessible. Okay. So list means क्या होता है? Suppose list of vegetables या list of student who are topper in the class और list of CRs from the different classes. ओके तो ये लिस्ट होते हैं, मीन्स लिस्ट क्या होते हैं? सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं जो एक साथ ग्रुप किए जाते हैं. ठीक है, तो HTML में भी अगर हमारे वेब पेज पे हमको लिस्ट डिस्प्ले करना है वेब पेज पे, तो उसमें हमको वेरियस टैग दिए गए हैं. तो HTML में अगर हमको लिस्ट यूज करनी है तो उसके 3 टाइप्स है इन HTML. So there are 3 types. तो फर्स्ट टाइप है ऑर्डर लिस्ट, सेकंड है अनऑर्डर लिस्ट एंड थर्ड है डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन लिस्ट. ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट में क्या है? अगर लिस्ट डिस्प्ले करनी है इन द ऑर्डर फॉर्म, उसका कुछ ऑर्डर सेट किया गया है, दैट इज इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल, तो कुछ ऑर्डर दिया गया होगा तो उसको हम ऑर्डर लिस्ट बोलेंगे. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ऑर्डर लिस्ट का, जैसे कॉफ़ी, टी, मिल्क, ड्रिंक की लिस्ट की गई है जिसमें 1 नंबर कॉफ़ी को दिया है, 2 नंबर टी को और 3 नंबर मिल्क को. तो ये क्या हो गई? ऑर्डर लिस्ट हो गई. ठीक है, सो एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विथ OL टैग, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विथ द LI टैग. ओके, अगर ये लिस्ट हमको वेब पेज पे डिस्प्ले करनी है तो हमको OL टैग यूज करना पड़ेगा एंड उसके अंदर जो भी कंटेंट होंगे या एलिमेंट होंगे उसके लिए हमको ये LI यानी लिस्ट का टैग यूज करना पड़ेगा. तो लिस्ट आइटम विल बी मार्क विथ नंबर बाय डिफॉल्ट. बाय डिफॉल्ट अगर आपने ये लिस्ट के अंदर OL के अंदर अगर एट्रीब्यूट नहीं दिया आपने कि टाइप इज इक्वल टू कौन सा टाइप करना है, तो बाय डिफॉल्ट वो नंबर सेट करेगा, दैट इज 1 2 3 4. एंड उसके भी ऑर्डर लिस्ट के फिर 5 टाइप्स होते हैं यानी एट्रीब्यूट टाइप के, स्मॉल ए, कैपिटल आई, स्मॉल आई एंड 1. तो अगर आप टाइप इज इक्वल टू स्मॉल ए लिखते हैं तो लिस्ट का जो ऑर्डर होगा वो स्मॉल ए, बी एंड सी आएगा. कैपिटल ए लिखेंगे तो लिस्ट का जो ऑर्डर है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आएगा. अगर कैपिटल आई लिखते हैं तो रोमन में कैपिटल आई, देन रोमन में नंबर 2 एंड रोमन में नंबर 3 आएगा. देन स्मॉल आई लिखेंगे तो रोमन में स्मॉल रोमन नंबर आएंगे एंड अगर आप 1 लिखते हैं तो ये नंबर लिस्ट डिस्प्ले करेगा. ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है? जो लिस्ट का कुछ ऑर्डर सेट है यानी जिसको हम इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल ऑर्डर पे हम अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो उसको हम ऑर्डर लिस्ट बोलेंगे. सेकंड लिस्ट जो है हम यूज करते हैं HTML में वो है अनऑर्डर लिस्ट, यानी जिसका कुछ ऑर्डर नहीं है, वो सिर्फ हम लिस्ट करके रख देते हैं. जैसे यहाँ पे अनऑर्डर में यहाँ पे हमने कुछ ऑर्डर में दिया है या नंबर में दिए है, सिर्फ ये बुलेट फॉर्म में है. ठीक है, तो उसको अनऑर्डर लिस्ट बोलेंगे. अनऑर्डर अगर लिस्ट हमको HTML में यूज करना है तो UL टैग यूज करना पड़ेगा एंड लिस्ट आइटम जो है वो LI से डिस्प्ले करने पड़ेंगे. ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट आइटम डिस्प्ले होता है वो स्मॉल ब्लैक सर्कल से, यानी स्मॉल बुलेट जो दिख रहे हैं ब्लैक सर्कल, उससे डिस्प्ले होता है. अगर टाइप में हमने अगर डिस्क दिया तो ये स्मॉल ब्लैक बुलेट आ जाएगा, स्क्वायर दिया तो ये स्मॉल ब्लैक स्क्वायर आ जाएगा एंड सर्कल आया दिया तो ये स्मॉल सर्कल से वो डिस्प्ले होंगी लिस्ट. ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट के 3 टाइप्स है, डिस्क, स्क्वायर एंड सर्कल. एंड देन थर्ड लिस्ट है जो हम यूज करते हैं HTML में, वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट. यहाँ पे एक टर्म होती है, वो टर्म देते हैं उसकी हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, इसलिए उसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलते हैं.
A description list is a list of terms with a description of each terms. Okay, so यहाँ पे description list है, coffee एक term है और black hot drink is a definition or description of that particular terms. So DL tag used to use description list in HTML web page, and DT tag is used to define the terms, and DD tag describe the definition about that particular terms. Okay, so ये तीन लिस्ट है जो HTML में यूज होती है. अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे हम यूज कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं वेरियस लिस्ट इन वेब पेजेस. ओके, सो फर्स्ट हम ऑर्डर लिस्ट देखेंगे. जैसे ये लिस्ट है तो ये लिस्ट हम वेब पेजेस पर डिस्प्ले करेंगे. That is an order list, coffee, tea and milk. So first यहाँ पे ये न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये लिखे. यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे लिस्ट. ओके, लिस्ट में हेड एंड बॉडी. ओके, अभी यहाँ पे हमको क्या डिस्प्ले करना है? फर्स्ट एन ऑर्डर HTML लिस्ट. ओके, हेडिंग देना है एन ऑर्डर HTML लिस्ट. तो हेडिंग के लिए हम यूज करते हैं H1 and order HTML list. कैपिटल ए कर देते हैं और यहाँ पे हेडिंग जो है वो ओवर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या करना है? लिस्ट क्रिएट करनी है कॉफी, टी एंड मिल्क की. ओके, तो ये ऑर्डर लिस्ट है इसलिए हम ऑर्डर का ओ लेंगे, ऑर्डर लिस्ट. ठीक है, ये ऑर्डर लिस्ट ले लिया. देन उसके तीन कंटेंट है इसलिए लिस्ट के कंटेंट YLI से डिस्प्ले करेंगे. YLI में फर्स्ट है कॉफी. ठीक है, यहाँ पे वो YLI जो है वो एंड हो गया. ठीक है, सेकंड कंटेंट है उसका टी. कंटेंट है टी इसलिए सेकंड YLI देंगे. सेकंड में TEA टी लिखेंगे और यहाँ पे YLI जो है वो एन हो गया. थर्ड कंटेंट है मिल्क इसलिए YLI देंगे MIL की मिल्क एंड यहाँ पे एन हो गया मिल्क. ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है वो भी एन हो गई इसलिए OL की एन. ओके, फिर एंड में बॉडी एंड करेंगे एंड यहाँ पे HTML एंड करेंगे. ठीक है, इसको सेव करेंगे. सेव एज लिस्ट डॉट HTML ऑल फाइल्स डेस्कटॉप सेव. ओके, सो लिस्ट आ गया. ओके, देखिए हमारा प्रोग्राम था लिस्ट डिस्प्ले करने का. एक हमने हेडिंग लिया था एंड ऑर्डर HTML लिस्ट H1. फिर ऑर्डर लिस्ट बनाई थी कॉफी, टी, मिल्क, OL, बॉडी, कॉफी. ठीक है, तो ये हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टाइप नहीं दिया इसलिए वो नंबर बाय डिफॉल्ट लेता है. अगर यहाँ पे हम टाइप देते हैं सपोज टाइप इज इक्वल टू कैपिटल A. ठीक है, सेव करेंगे डिस्प्ले. ठीक है, तो अगर हम टाइप इज इक्वल टू कैपिटल A देंगे तो लिस्ट का जो ऑर्डर है वो कैपिटल A B C में चेंज होगा. अगर यहाँ पे हम स्मॉल a देते हैं तो स्मॉल A B C से वो डिस्प्ले होगा. ठीक है, स्मॉल A B C. और उसमें अनदर टाइप है कैपिटल I. तो कैपिटल I में वो रोमन में डिस्प्ले होगा. कैपिटल I 1 2 3. देन स्मॉल I देंगे तो स्मॉल रोमन में वो डिस्प्ले होगा. ओके, एंड लास्ट है बाय डिफॉल्ट जो नंबर था अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे तो वो नंबर में डिस्प्ले होगा. ठीक है, 1 2 3. तो ये हो गई ऑर्डर लिस्ट जो हम यानी जिसके कुछ नंबरिंग दिए जाते हैं या कुछ अरेंज ऑर्डर में हम उसको अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, नाउ सेकंड यूज करना है हमको ऑन ऑर्डर लिस्ट यानी जिसको नंबरिंग नहीं सिर्फ बुलेट से वो डिस्प्ले होती है. कॉफी, टी, मिल्क ही डिस्प्ले करेंगे.
अनऑर्डर लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे वो ये कंटेंट जो है वो कॉपी कर लेंगे, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे और से हेडिंग 1 ही देंगे, H1 एंड ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर HTML लिस्ट, ठीक है। एंड एंड और साइज हमको सेम चाहिए इसलिए मैंने H1 लिया है। देन अनऑर्डर है इसलिए UL यूज करेंगे, ठीक है। UL में फिर LI लिस्ट के लिए फर्स्ट कॉफी है तो कॉफी यूज करेंगे, LI का एंड हो गया। देन सेकंड T है तो T ही लिखेंगे और यहाँ पे लिस्ट का एंड थर्ड जो है मिल्क है तो मिल्क यूज कर, ठीक है। और ये ऑर्डर लिस्ट है, इसको एंड करेंगे अनऑर्डर लिस्ट। तो ये सेकंड लिस्ट हो गई, सेव ओपन, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर लिस्ट HTML है, कॉफी टी मिल्क, ये अनऑर्डर लिस्ट है इसलिए वो बाय डिफॉल्ट हमने कुछ टाइप में दिया है इसलिए ब्लैक सर्कल से वो डिनोट हुई। यहाँ पे अगर हम टाइप देंगे UL में, टाइप इज इक्वल टू, अगर हम डिस्क लिखेंगे तो सेम ही आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर स्क्वायर लिखते हैं तो स्क्वायर से डिस्प्ले होंगे, बुलेट जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएंगे। सेव, ओके। टाइप SQARE, स्क्वायर का स्पेलिंग शायद, एंड सर्कल लिख के सर्कल, हाँ, ठीक है। तो वो साइज कम होने के कारण आपको स्क्वायर वो दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे सर्कल हमने यहाँ पे लिखा है तो ये डॉटेड सर्कल में यानी हेलो सर्कल में वो हमको शो हो रहा है, ठीक है। तो ये अनऑर्डर लिस्ट हो गई, यानी जहाँ पे हम अरेंज नहीं कर सकते कुछ डिक्रीमेंटल या इंक्रीमेंटल ऑर्डर में, वहाँ पे सिर्फ वो बुलेट में डिस्प्ले होती है लिस्ट, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए ये OL यूज करते हैं एंड जो कंटेंट होते हैं वो LI से डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। और अनऑर्डर लिस्ट UL से डिस्प्ले होती है और जो कंटेंट है वो LI से डिस्प्ले होती है, ठीक है। थर्ड लिस्ट है हमारी डेफिनेशन लिस्ट, ओके। यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट थी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमने कॉफ़ी लिया था और ब्लैक हॉट ड्रिंक लिया था। जो कॉफ़ी था वो डेफिनेशन टर्म था एंड जो ब्लैक हॉट ड्रिंक था वो टर्म का डिस्क्रिप्शन था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको और से हेडिंग लेंगे H1 डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड H1 कंप्लीट, ठीक है। देन डिस्क्रिप्शन लिस्ट है इसलिए DL लेंगे ओपन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे फिर LI से कंटेंट नहीं शो होते हैं, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दो पार्ट होते हैं, एक तो डेफिनेशन एंड डेटा टर्म्स एंड डेटा डेफिनेशन, ओके। तो डेटा टर्म्स हम DD से डिस्प्ले करते हैं, डेटा DT। डेटा टर्म्स है इसमें फर्स्ट हमारी कॉफ़ी, तो डेटा टर्म में कॉफ़ी लिखेंगे। यहाँ पे डेटा टर्म्स ओवर हो गई, उसका फिर डिस्क्रिप्शन लिखना है इसलिए डेटा डिस्क्रिप्शन के लिए DD यूज करेंगे। क्या लिखना है, ब्लैक हॉट ड्रिंक, यहाँ पे ब्लैक हॉट ड्रिंक, और यहाँ पे हमारा एंड हो गया डेटा डिस्क्रिप्शन, ओके। तो नेक्स्ट टर्म है मिल्क, इसलिए और से डेटा टर्म मिल्क, यहाँ पे वो खत्म हो गई एंड उसका डिस्क्रिप्शन है डेटा
white cold drink, white cold drink, and end of description. So and here end of description list. ओके, सो ये हो गई हमारी थर्ड. यहाँ पे सेव करेंगे, उसका आउटपुट देखेंगे. ये है आउटपुट के लिए, इसको रिफ्रेश करेंगे. ठीक है, देखिए ये आ गया हमारे ऑर्डर लिस्ट. ऑन ऑर्डर लिस्ट यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, कॉफी, ब्लैक हॉट ड्रिंक, मिल्क, वाइट हॉट ड्रिंक, यानी डेटा टर्म्स और उसकी डेफिनेशन, डेटा टर्म्स एंड उसकी डेफिनेशन. ठीक है, इस तरह से आप आपके वेब पेजेस में लिस्ट इंक्लूड कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑर्डर लिस्ट यानी OL tags, on order list using UL tag, and description list using DL tag. Okay, now this is your practical number 5, that is create a web page using different types of list in HTML. Okay, so lists are used to create a well structured and easy to maintain document. It is a group of related piece of information and clearly associated with each other, which are more accessible. This practical is useful for organizing the content of web page by implementing different types of list. Okay, so after completion of this practical, you will able to use different types of list in your web page. This is the relevant program outcome. Then competencies you will learn in this practical are implement different types of list in web page and able to combine different types of list together for grouping the information. The course outcome covers in this particular practicals is use list tag to present content on a web page. So these are the okay. For unordered list, UL tag is used. For order list, OL tag is used, and definition list, DL tag is used. Okay, now exercise में दिया है कि आपको ये लिस्ट डिस्प्ले करनी है. ये लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए आपको कोड लिखना है. ठीक है, सो टू इलिस्ट्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट टैग. ओके, तो मैं आपका कोड बताती हूँ इसका. ठीक है, तो इसके लिए लिस्ट सेव हो गया. नेक्स्ट डॉक लेते हैं. डॉक, ठीक है, यहाँ का लिस्ट 5 देते हैं. प्रैक्टिकल नंबर 5 हो तो हेड एंड बॉडी यहाँ पे स्टार्ट होगी. ठीक है, तो हेडिंग हमको देना है टू इलिस्ट्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट टैग. ओके, तो यहाँ पे H1 देंगे और हेडिंग जो है वो सेंटर में है, इसलिए अलाई इज इक्वल टू या सेंटर. ठीक है, और यहाँ पे लिखना है टू इलस्ट्रेट different types of list टैग. ओके, यहाँ पे हेडिंग जो है वो हमारा और हो गया. ठीक है, तो एंड ऑफ बॉडी, एंड ऑफ HTML. सेव करेंगे, save as list 5.html desktop save. So list 5. okay, ये आ गया. to illustrate फर्स्ट टू इलिस्ट्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट टैग. ओके, ये कैपिटल है तो आप कर सकते हो. ठीक, उसके बाद आपको एक अंडरलाइन हॉरिजॉन्टल लाइन शो करनी है. हॉरिजॉन्टल लाइन शो करने के लिए हम HR टैग का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे HR टैग एंड साइज लेंगे इज इक्वल टू 3 वगैरह ले लेते हैं. ठीक है, इक्वल टू 3. ओके, सेव. ओके,
कलर इज इक्वल टू ब्लैक देंगे, इक्वल सी के ब्लैक। ओके, ये आ गया illustrate different types of list and color is equal to black। ओके, उसका ये आ गया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, एन अनऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले करनी है। अनऑर्डर लिस्ट में फर्स्ट वन है बीटरूट, देन है जिंजर, पोटैटो एंड रेडिश। ओके, बीटरूट, जिंजर, पोटैटो एंड रेडिश, एंड वो क्या है, सर्कल स्क्वायर है लिस्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट है, हेडिंग थोड़ा छोटा है इसलिए H2 लेंगे, H2 हेडिंग है एन अनऑर्डर लिस्ट, और हेडिंग जो है यहाँ पे H2 ओवर हो गया। ठीक है, तो सेव करेंगे, रिफ्रेश करके देखेंगे। ठीक है, ये आ गया ऑन ऑर्डर लिस्ट। देन शिट, अनऑर्डर लिस्ट। फिर है फर्स्ट बीटरूट। ओके, अनऑर्डर लिस्ट है, तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं यूएल। फिर 4 एलिमेंट है, उसके अंदर 4 कंटेंट है, तो 4 टाइम्स li आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स li, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका अनऑर्डर लिस्ट। फिर उसके कंटेंट लिखेंगे, फर्स्ट कंटेंट है बीटरूट, यहाँ पे लिस्ट का जो है वो एंड हो जाएगा। सेकंड कंटेंट है जिंजर, यहाँ पे कंटेंट का एंड हो जाएगा। थर्ड कंटेंट है पोटैटो, यहाँ पे एंड हो जाएगा। एंड फोर्थ कंटेंट है रेडिश, यहाँ कंटेंट का एंड हो जाएगा। ठीक है, अभी सेव करेंगे, फिर देखेंगे सेव आ गया। और ऑर्डर लिस्ट बीटरूट, जिंजर, पोटैटो एंड रेडिश। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा एन ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हमको कॉफी, टी एंड मिल्क दिखाना है, और टी के और से सब लिस्ट है ए, बी एंड चाइना, अफ्रीका। ओके, तो यहाँ पे और से हेडिंग यूएल यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेकंड लिस्ट ओपन होंगी, ऑर्डर लिस्ट। उसके पहले हेडिंग है, तो H2 हेडिंग देंगे, H2 एंड ऑर्डर एंड ऑर्डर यूजफुल लिस्ट। ओके, ऑर्डर नेस्टेड लिस्ट, ऑर्डर नेस्टेड लिस्ट, एंड यहाँ पे H2 जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, सेव एंड ऑर्डर नेस्टेड लिस्ट। सेंटर में क्यों आया, align is equal to left। ओके, कुछ एरर आ रहा है, हाँ यहाँ पे एंड नहीं किया इसलिए। ओके, ये आ गया ऑर्डर नेस्टेड लिस्ट। फिर यहाँ पे हमको फर्स्ट कंटेंट देने हैं कॉफी, टी, फर्स्ट 2 एंड 3, 1 2 3 कंटेंट है कॉफी, टी एंड मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पे
OL लेंगे, OL उसमें LI, सेकंड LI एंड थर्ड LI एंड एंड ऑफ OL। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है कॉफी LI, सेकंड है टी एंड ऑफ LI एंड थर्ड है मिल्क एंड ऑफ LI। ओके, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, कॉफी टी एंड मिल्क आ गया, बट यहाँ पे टी के ओर से सब पार्ट से ब्लैक टी एंड ग्रीन टी। ठीक है, तो टी के बाद और से एक ऑर्डर लिस्ट बनानी पड़ेगी हमको, उसमें टाइप जो है वो स्मॉल देना पड़ेगा और ब्लैक टी एंड ग्रीन टी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टी के बाद और से एक ऑर्डर लिस्ट लेंगे, ऑर्डर लिस्ट उसमें टाइप लेंगे इज इक्वल टू स्मॉल a एंड उसके कंटेंट जो होंगे, दो कंटेंट है, फर्स्ट वन इज द ब्लैक टी एंड ग्रीन टी। वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है। सो हियर ऑर्डर लिस्ट के टाइप में टाइप स्मॉल a एंड b आहे, त्याच्यामुळे इथे टाइप मध्ये स्मॉल a घेतलेला आहे आणि लिस्ट मध्ये आपल्याला ब्लॅक टी एंड ऑफ लिस्ट एंड सेकंड आहे ग्रीन टी end of list and here again end of OL। ओके, तो एका लिस्टच्या आतमध्ये आपण दुसरी लिस्ट घेतलेली आहे म्हणून याला म्हणतात ऑर्डर नेस्टेड लिस्ट। ओके, सेव एंड हियर वी विल सी। ओके, सो हियर यू विल सी टी में और से सब पॉइंट आ गए ब्लैक टी एंड ग्रीन टी। नाउ अगेन हमको क्या करना है, ग्रीन टी के और से 2 पॉइंट है चाइना एंड अफ्रीका। ओके, और वो रोमन स्मॉल में है, तो यहाँ पे और से ग्रीन टी के बाद एक ऑर्डर लिस्ट लेंगे OL, उसमें टाइप लिखेंगे, टाइप इज इक्वल टू स्मॉल I एंड उसके दो कंटेंट है इसलिए LI एंड एंड ऑफ OL। ठीक है, तो फर्स्ट है चाइना एंड अफ्रीका। ओके, चाइना एंड ऑफ LI एंड सेकंड है अफ्रीका, सो एंड ऑफ LI। सेव करेंगे। ओके, तो ये आ गया हमारा कॉफी टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी की ओर से सब टाइप चाइना एंड अफ्रीका। तो ये इसको बोलेंगे वन लिस्ट यूज द अनदर लिस्ट, सो इट इज कॉल्ड एज एन ऑर्डर नेस्टेड लिस्ट। नाउ नेक्स्ट है इसमें HTML definition list। ओके, सो हियर अगेन we will take H2 heading, यहाँ पे लिखेंगे HTML definition list, HTML definition list end of H2। then here क्या है, HTML एक डेटा टर्म्स है, तो डेफिनेशन लिस्ट है इसलिए DL से स्टार्ट करेंगे। देन फर्स्ट डेटा टर्म्स है उसमें HTML कैप्स HTML एंड ऑफ डेटा टर्म्स, उसका डिस्क्रिप्शन DD से लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन है दिस स्टैंड्स फॉर, ओके दिस स्टैंड्स फॉर HTML शॉर्टकट में लिखते हैं HTML। ओके, एंड एंड ऑफ DD। ओके,
एंड ऑफ ड्यूटी सिंगल लिखें और यहाँ पे मैं एक ही टर्म ऐड करती हूँ एंड एंड ऑफ DL सेव. So again order list, unorder list and HTML, this stands for HTML. So this way से आपको इस वेब पेज के लिए कोड डिजाइन करनी है, उसका कोड एक पेज पे लिख के इसको अटैच करना है और जो भी आउटपुट आता है उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल के इसको अटैच करना है. ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल नंबर 5, दैट इज यूज ऑफ लिस्ट इन क्रिएशन ऑफ वेब पेज. सो प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन है. यहाँ के आंसर आपको सर्च करके लिखने हैं स्पेस में, दिए गए स्पेस में. एंड दीज आर द रेफरेंसेस and website given for this practical number 5. So in this way you can use a list in a HTML web pages. Thank you.